बड़ी बहू से प्यार, छोटी बहू से नफरत। गांव के सबसे समृद्ध परिवारों में से एक था ठाकुर रणवीर सिंह का परिवार। ठाकुर साहब का दबदबा पूरे इलाके में था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा विक्रम। दोनों ही पढ़े लिखे और संस्कारी थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अर्जुन शांत, समझदार और जिम्मेदार था। उसने परिवार की मान मर्यादा को हमेशा सबसे ऊपर रखा। वहीं विक्रम थोड़ा चंचल और जिद्दी था। उसे अपनी मनमानी करना पसंद था। अर्जुन की शादी बड़े धूमधाम से एक संस्कारी और सुशील लड़की, राधा, से कर दी गई। राधा का स्वभाव बहुत सरल था। वह हमेशा ससुराल वालों की सेवा में लगी रहती, हर किसी से प्रेमपूर्वक बात करती और पूरे घर को एक धागे में बांधकर रखती। उसकी वजह से घर में हमेशा खुशहाली रहती थी। ठाकुर साहब और उनकी पत्नी यानी अर्जुन और विक्रम की मां राधा से बहुत प्रसन्न रहते थे। धीरे धीरे पूरा परिवार उसे बहुत प्यार करने लगा। सास ससुर उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और अर्जुन तो उसे अपनी दुनिया मान चुका था। लेकिन विक्रम को यह पसंद नहीं था। उसे लगता था कि जब से राधा आई है, पूरा परिवार बस उसी के गुणगान करता रहता है। उसके मन में जलन और क्रोध घर कर गया। कुछ वर्षों बाद विक्रम की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी सुमन शहर से आई थी। वह बहुत ही तेज तर्रार और चालाक थी। उसे परिवार की मान मर्यादा और संस्कारों से कोई विशेष लगाव नहीं था। वह हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती और घर में अपनी धाक जमाने की कोशिश करती। शुरुआत में सुमन ने भी दिखावे के लिए सभी के साथ अच्छे से व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। वह अक्सर राधा से जलती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। राधा हमेशा प्यार और धैर्य से पेश आती, लेकिन सुमन उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझने लगी। वह घर में झगड़े बढ़ाने लगी और ठाकुर साहब के मन में यह बात बैठाने की कोशिश करने लगी कि राधा सिर्फ दिखावा करती है। सुमन ने विक्रम को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। वह उसे उकसाने लगी कि पूरा परिवार सिर्फ अर्जुन और राधा को चाहता है और विक्रम को कोई महत्व नहीं देता। धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अर्जुन से जलने लगा और अपने माता पिता से भी रूखा व्यवहार करने लगा। एक दिन सुमन ने घर की जायदाद को लेकर झगड़ा खड़ा कर दिया। उसने विक्रम के दिमाग में यह डाल दिया कि उन्हें भी अपनी संपत्ति का हिस्सा मांग लेना चाहिए, नहीं तो अर्जुन सब कुछ हड़प लेगा। विक्रम ने गुस्से में आकर पिता से हिस्सा मांग लिया। यह सुनकर ठाकुर साहब को बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने उसे और भड़काया। अंततः विक्रम ने अपनी जिद में आकर घर छोड़ दिया और अलग जाकर रहने लगा। शुरुआत में सुमन को लगा कि अब वह आजाद है और अपनी मनमर्जी कर सकेगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि परिवार से अलग होकर वह सुखी नहीं रह सकती। विक्रम को भी एहसास हुआ कि उसने गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वह बीमार पड़ा, तब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उस समय उसे राधा की याद आई, जो हमेशा परिवार को जोड़कर रखती थी। एक दिन विक्रम और सुमन वापस ठाकुर साहब के पास लौट आए। विक्रम ने पिता से माफी मांगी और सुमन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा ने बिना किसी शिकायत के दोनों को माफ कर दिया। उसकी अच्छाई और प्रेम देखकर सुमन भी बदल गई और उसने राधा को अपन बड़ी बहन की तरह मान लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार में प्रेम और एकता सबसे बड़ी दौलत होती है। जलन और नफरत से सिर्फ नुकसान होता है, जबकि सच्चे प्रेम और संस्कार से जीवन में खुशियां आती हैं। हेलो दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें @चुलबुली स्टोरी टीवी। चुलबुल स्टोरी टीवी यूट्यूब चैनल में
आपका स्वागत है। हमारी सभी कहानियों में वयस्कों के लिए एक सबक शामिल है। सभी पीढ़ियों के लिए नवीनतम हिंदी कहानियों और शैक्षिक सामग्री के लिए चैनल की सदस्यता लें। हम आपको सभी के लिए विभिन्न प्रकार की उच्च गुणवत्ता वाली एनिमेटेड कहानियां प्रदान करते हैं। आपके संपर्क करने पर हमें हमेशा खुशी होती है। कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।